हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस गीत को आप लोगों ने खूब सुना होगा और इस फिल्म को भी आप लोगों ने देखा होगा, लैला मजनू की फिल्म। और उस फिल्म में किस तरह से मजनू के ऊपर लोग पत्थर मारते हैं, लैला उसे बचाने के लिए गुहार लगाती है और कोई किसी का दिल नहीं पसीजता और लोग उसे बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को अभी जो न्यूज मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप लोग सन्न हो जाएंगे या खुश होंगे या हैरान होंगे, जो भी होंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कसम से यार गजब गजब की रीतियां हैं, गजब गजब के दस्तूर हैं, गजब गजब के ही लोग हैं। आप लोगों को बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सांवर गांव के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है और यह वर्षों बरस से चली आ रही प्रतिस्पर्धा है। इसमें गोटमार मेला लगता है। गोटमार इसे कहते हैं, सॉरी मोटमार मैंने कहा, गोटमार मेला। यह गोटमार मेला ऐसा आयोजन है जिसमें बड़े खुशी से दोनों गांव के लोग जुटते हैं। वहां पर चंडिका माता का मंदिर पे शीश नवाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद झंडे गाड़ते हैं बीचों बीच में, नदी के बीचों बीच में। और उसके बाद शुरू होता है गोटमार का पत्थरबाजी का कंपटीशन। जी हाँ, इन दोनों गांवों के लोग यानी कि पांढुर्णा और सावर गांव के लोग जो है एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते हैं। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अब तक यानी कि सोमवार की सुबह 6 बजे तक ही यह मेला जो शुरू हुआ तो 20 लोग लगभग घायल हो चुके हैं। 11 बजते बजते 6 बजे से शुरू हुआ ये मेला और 11 बजते बजते अब तक उसमें 20 लोग घायल हो चुके हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा मेला जो शाम होते होते कितने लोगों को लहूलुहान कर देगा। 20 लोग इसमें घायल हो चुके हैं, सर फूट चुका है उनका, उनको चोटें आई हैं। और मजे की बात यह है कि इस मेले में बकायदा पुलिस प्रशासन बकायदा मुस्तैद है, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था है। वहाँ पे लोग जो है उनकी सुरक्षा भी दे रहे हैं। वहाँ पे प्रशासन गजब का वहाँ पे व्यवस्था मुख्य दर्शक बना हुआ है, प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है। आप लोगों को बताएं कि यह जो होता है मेला, इसमें बहुत सारे मतलब एक मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता। और वह पत्थर घुमा घुमा कर मारने का, चारों तरफ तेजी से गिरते हुए जाल में लपेट कर पत्थरों को मारते हैं लोग। तमाम तरह के तरकीब अपनाते हैं। गोटमार खेल के एक मिथक के बारे में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि यह क्यों होता है। अब आप लोगों को मैंने जो गीत प्रस्तुत किया, जो गाया, उस गीत के पीछे का रहस्य क्या है यह ऐसा बताते हैं लोग। इसके पीछे की कहानी ये है, गोटमार मेले के पीछे की कहानी, कि कई एक किंवदंतियां हैं, कई एक कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है कि यह एक प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ मामला है। जी हाँ, यह एक प्रेम कहानी का मामला है। कहानी के अनुसार सावर गांव की एक आदिवासी कन्या को, जो वहाँ का पांढुरा गांव है, वहाँ का एक लड़के से प्रेम हो गया था। वह लड़का अपने साथियों के साथ सावर गांव पहुंचा और फिर लड़की को वहां से भगा कर ले जाने लगा। और ले जाते समय, उस समय इस नदी पर पुल नहीं था, उस नदी से गुजर रहा था, तब तक ग्रामवासियों को पता चल गया और सावर गांव के लोग पांढुर्णा के इस लड़के पर और उस लड़की पर पत्थरों से हमला करने लगे। कुछ ही देर बाद पांढुर्णा गांव के भी लोग जुट गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजियां होने लगी और पत्थर चलाते चलाते दोनों तरफ से पत्थर जो लगे, लड़का और लड़की दोनों मर गए। उनकी मौत के बाद इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर इन लोगों ने उसे वहीं पर नजदीक के
जो वहाँ पे पुल के पास, नदी के पास जो वहाँ पे एक मंदिर है, उस मंदिर पर ले जाकर उन लोगों ने पूजा अर्चना की चंडिका के दरबार में। और फिर उसी समय से इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदगी के नाते यह लोग शवों को जो है अंतिम संस्कार के पहले पूजा याचना किए, माता चंडिका से के दरबार में जाकर क्षमा याचना किए, और तभी से ये गोटमार मेले का आयोजन शुरू हो गया। और तभी से ये लोग इसको ढोल नगाड़े के साथ बाकायदा जो है कीर्तन मजीरे के साथ करते हैं, हर साल करते हैं। हर समय यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं, और बाकायदा एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को पत्थरों से मारता है, पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद पांढुर्णा के जो युवक होते हैं वो लोग झंडे को कुल्हाड़ी से काटने के लिए दौड़ते हैं, और सांवर गांव के लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं। एक समय आता है शाम होते होते पांढुर्णा के लोग पूरी ताकत लगाकर सांवर गांव के लोगों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडे को काट देते हैं, और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं लोग। ये परंपरा है, ये रिवाज बन गया है। और ऐसे में लोग जो घायल हो रहे हैं बुरी तरह से, उनको सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मली घायल हो रहे हैं उनको वहीं इलाज किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। इस तरह से ये मनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा जाए, इसे अंधविश्वास कहा जाए, आस्था कहा जाए, या जो भी कहा जाए, लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि खैर ऐसी गतिविधियों से आप लोग जरूर बचेंगे। ऐसे तमाम तरह के आयोजन प्रयोजन में सम्मिलित होने से बेहतर है कि आप लोग नया कुछ करें। मैं इसी तरह के अंधविश्वास को लेकर एक और खबर पे आ रहा हूँ। राजस्थान की खबर है, लेकिन इस देश में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस पर ध्यान हमारा नहीं है। हमारा ध्यान भटक गया है। रियल रिपोर्टर न्यूज़ की पड़ताल करना तो दूर की बात है, लेकिन इस पे चर्चा जरूर करेगा, बहस जरूर करेगा कि हमें क्या चाहिए था और हम क्या पा रहे हैं और क्या दे रहे हैं इस समाज को, इस देश को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब जो मेरा ये न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और खेतराम हिंगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास है आप कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कहा बिल्कुल अंधविश्वास है, मैं भी यही मानता हूँ। गोविंद मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खेतराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा गुड न्यूज़। दिलीप सिसोदिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सहानी पशुपतिनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनल्यूस मोमिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मीना तिवारी जी, हाय, बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो। अशोक नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनल्यूस मोमिन जी, दिलीप सिसोदिया जी, चंद्रबी निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेबुलाल बिंद जी, आप सभी मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। श्री नारायण निषाद जी और हाजी समीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरी शंकर खटोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ खबरों के साथ हाजिर होता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज को फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।